गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने देखा था ध्रुव से स्पर्शी पर लंब की लंबाई P इक्वल टू आर साइन फाई। ये हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, एक फॉर्मूला देखा था हमने 1/p स्क्वायर इक्वल टू 1/r² प्लस 1/r4 dr/d थीटा का होल स्क्वायर। कल ये हमने दो फॉर्मूले डिराइव किए थे। आज हम हमारा एक एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल क्या है, वक्र r इक्वल टू a 1 माइनस कोस थीटा के ध्रुवीय अधस्पर्शी तथा अधोलंब की लंबाई ज्ञात करो। ये हमें वक्र का एक समीकरण दिया गया है और कहा गया है कि इसकी अधस्पर्शी तथा अधोलंब की लंबाई ज्ञात करो। तो सबसे पहले हमें अधस्पर्शी और अधोलंब की लंबाई का जो फॉर्मूला है वो हमें पता होना चाहिए। तो अधस्पर्शी का फॉर्मूला हमारा क्या है, r² d(θ/dr)। ये हमारा अधोस्पर्शी का फॉर्मूला है और अधोलंब की लंबाई का हमारा फॉर्मूला है dr/d(θ)। जब तक हमें ये दो फॉर्मूले याद नहीं है तब तक हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो हमें ये फॉर्मूले ध्यान होने चाहिए। वक्र का समीकरण r इक्वल टू a 1 माइनस कोस थीटा, इसको हमने नाम दिया समीकरण नंबर 1। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू r, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू r। समीकरण 1 का r के सापेक्ष अवकलन करने पर 1 इक्वल टू a 0 प्लस साइन थीटा d(θ/dr)। तो 1 इक्वल टू a साइन थीटा d(θ/dr)। तो यहाँ से हमारा d(θ/dr) क्या हुआ, 1/a साइन थीटा। इसको हमने नाम दिया नंबर 2। और यहीं से dr/d(θ) हमारा क्या हो जाएगा, इसी का ही उल्टा, वो हो गया हमारा a साइन थीटा। ये इक्वेशन नंबर 3। सबसे पहले हमें क्या निकालनी है, ध्रुवीय अधस्पर्शी की लंबाई। ध्रुवीय अधस्पर्शी की लंबाई इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, r² d(θ/dr)। d(θ/dr) समीकरण 2 से क्या है, 1/a साइन थीटा। किससे, समीकरण 2 से। अब क्या करेंगे, r² की वैल्यू पुट करेंगे कहाँ से, समीकरण 1 से। तो ये क्या हो गया, a² 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1/a साइन थीटा। ये कहाँ से हमने रखा, समीकरण 1 से। 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा हमारा 2 साइन स्क्वायर θ/2 का होल स्क्वायर। चूंकि इसको ऐसा क्यों लिखा हमने, चूंकि कोस 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस 2 थीटा 1, अगर हम इसको यहाँ लेके आए तो ये क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 1 माइनस कोस 2 थीटा के। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है कि कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से 2 साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो गया, इसको यहाँ लेके आएंगे तो 1 माइनस कोस 2 थीटा के। कि जब 2 थीटा है तो यहाँ हमारा एंगल क्या है, थीटा। तो जब यहाँ एंगल हमारा थीटा है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, θ/2 में चेंज हो जाएगा। तो ये हमने लिखा 2θ/2 a² 4 साइन 4 θ/2 अपॉन a साइन थीटा। इसको भी हम लिखेंगे, साइन थीटा को हम क्या लिखेंगे, 2 साइन θ/2 कोस θ/2। चूँकि साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा। कुछ नहीं करना है, केवल सिंपल कैलकुलेशन है हमारे पास। इसको आगे सॉल्व करेंगे। a से a कैंसिल हो गया, 2 से ये 4 कैंसिल हुआ तो 2a साइन थीटा से ये भी कैंसिल हुआ तो साइन क्यूब θ/2 अपॉन कोस θ/2। तो ये हो गया 2a साइन θ/2 अपॉन कोस θ/2। और यहाँ पे हमारा साइन स्क्वायर θ/2। इस साइन क्यूब θ/2 को हमने दो पार्ट्स में तोड़ा, एक साइन θ/2 एक साइन स्क्वायर θ/2। तो ये हो गया 2a साइन थीटा अपॉन कोस थीटा tan θ/2
और ये हमारा साथ में साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो ये हमारा क्या निकला, ध्रुवीय अधस्पर्शी की लंबाई। दूसरा हमें क्या निकालना था, ध्रुवीय अधोलंब की लंबाई, लंब की लंबाई, और उसका फॉर्मूला हमारा क्या है, dr बाय डी थीटा, और समीकरण 3 से dr बाय डी थीटा क्या है हमारा, a साइन थीटा। किससे, समीकरण 3 से, बाय इक्वेशन 3। तो ये हमने क्या निकाला, ध्रुवीय अधोलंब और ध्रुवीय अधोस्पर्शी की लंबाई और ध्रुवीय अधोलंब की लंबाई निकाली। आप इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे पदिक समीकरण, पैडल इक्वेशन। तो हमारा अगला टॉपिक है पैडल इक्वेशन, पदिक समीकरण। हमारा टॉपिक क्या है, पैडल इक्वेशन, पदिक समीकरण। क्या होता है पदिक समीकरण, ये हमें पता होना चाहिए। किसी वक्र का के लिए P तथा R में व्यक्त किया गया संबंध उस वक्र का पदिक समीकरण कहलाता है। क्या लिख रहे हैं हम, डेफिनेशन, पदिक समीकरण जिसे हम पैडल इक्वेशन भी कहते हैं, किसी वक्र के लिए स्मॉल p तथा r में व्यक्त किया गया संबंध उस वक्र का पदिक समीकरण कहलाता है। स्मॉल p कल हमने देखा था, ध्रुव से स्पर्शी पर लंब की लंबाई, यही होती है हमारी स्मॉल p। कल जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, हमने क्या देखा था, ध्रुव से हमने स्पर्शी पर जो लंब की लंबाई डाली थी, यही क्या थी हमारी स्मॉल p। ये एंगल हमारा फाई, ये बिंदु p, r थीटा, ये ध्रुवांतर रेखा r, ये एंगल हमारा थीटा। इस ध्रुव से जब स्पर्श रेखा पर हमने जो लंब डाला, वो लंब की लंबाई स्मॉल p ही हमारी क्या कहलाती है, ध्रुव से स्पर्शी पर लंब की लंबाई। तथा r हमारा क्या है, ध्रुवांतर रेखा। तो P तथा R में कि कोई भी वक्र दिया गया है, उस वक्र को यदि हम P तथा R में परिवर्तित कर दें, या उस वक्र के लिए स्मॉल p तथा r में अगर एक समीकरण हमने निकाला, तो वो समीकरण ही क्या कहलाता है, उस वक्र का पदिक समीकरण कहलाता है। कि यदि कोई वक्र दिया गया है, चाहे वो कार्तीय रूप में हो, वक्र चाहे कार्तीय रूप में हो या फिर ध्रुवीय रूप में, किसी भी रूप में हो वक्र, यदि उस वक्र को हमने पूरा का पूरा स्मॉल p तथा r में परिवर्तित कर दिया, तो वो स्मॉल p तथा r में जो परिवर्तित किया गया समीकरण है, वही हमारा क्या कहलाता है, पदिक समीकरण। तो इसके अलग अलग रूप हैं, उनको हम पढ़ेंगे। नंबर 1, यदि वक्र का समीकरण ध्रुवीय रूप में दिया गया हो। फर्स्ट केस हमारा क्या है,
यदि वक्र का समीकरण हमें ध्रुवीय रूप में दिया गया हो, ध्रुवीय रूप मतलब एफ आर थीटा के रूप में दिया गया, तो वक्र का समीकरण क्या होगा? वक्र का समीकरण एफ आर थीटा बराबर 0 इस रूप में होगा। हम क्या कह रहे हैं? यदि वक्र का समीकरण किस रूप में दिया गया हो? ध्रुवीय रूप में। यदि वक्र का समीकरण ध्रुवीय रूप में दिया गया है तो एफ आर थीटा किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा, तथा 1/p² इज इक्वल टू 1/r² प्लस 1/r4 dr/d थीटा का होल स्क्वायर। ये हो गया समीकरण 2। एक तो हमें क्या दिया गया है? वक्र का समीकरण एफ आर थीटा बराबर 0 के रूप में, तथा दूसरा हम क्या निकालेंगे? 1/p² इज इक्वल टू 1/r² प्लस 1/r4 dr/d थीटा का होल स्क्वायर। ये दो समीकरण, समीकरण 1 तथा 2 से थीटा का विलोप करने पर हम क्या कह रहे हैं कि हमने समीकरण 1 व 2 की मदद से थीटा का विलोप करने पर वक्र का पदिक समीकरण प्राप्त होता है। हमने क्या बोला? जो वक्र का पदिक समीकरण होगा वो किस रूप में होगा? P तथा R में व्यक्त किया गया संबंधी क्या कहलाता है? पदिक समीकरण कहलाता है। तो हम अगर देखें समीकरण 2 को, ये P में भी है, R में भी है, एक्स्ट्रा केवल क्या आ रहा है हमारा? थीटा। तो समीकरण 1 व 2 की मदद से हम क्या करेंगे? इस समीकरण 1 से थीटा का मान निकाल के समीकरण 2 में रखेंगे और उस थीटा का विलोप करने पर पूरा समीकरण किस में बदल जाएगा? स्मॉल p तथा r में। तो जो समीकरण हमें मिलेगा वही क्या कहलाएगा? वक्र का पदिक समीकरण कहलाता है। कि स्मॉल p तथा r में जो समीकरण व्यक्त किया जाता है वही क्या कहलाता है? पदिक समीकरण। तो इन दोनों इक्वेशन की मदद से हमें थीटा का विलोप करना है। हो सकता है बहुत बार हम p = r sin phi वाला फॉर्मूला भी लें, जरूरी नहीं है हम इसी इक्वेशन को काम में लें। हमने कल 2 रूप देखे थे, एक तो देखा था p = r sin phi, एक दिखा था ये। तो हो सकता है हम इजी कि हमारा एग्जाम्पल इजी हो, इसलिए क्वेश्चन हमारा इजी बने, इसलिए हम हो सकता है कि p = r sin phi इस रूप को भी हम काम में लें। तो वो हमारे क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि किस तरीके से हम उसको इजी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 3 चॉइसेस है, 2 चॉइस, एक चॉइस ये होगी, एक ये भी हमें ध्यान रखना है। तो जैसे एग्जाम्पल में यूज़ होगा हम उसको यूज़ में लेंगे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है, यदि वक्र का कार्तीय समीकरण दिया गया हो। नंबर 2, यदि वक्र का समीकरण कार्तीय रूप में हो। किस रूप में दिया गया हो? वक्र का समीकरण कार्तीय रूप में। पहले ध्रुवीय रूप में, अब वक्र का समीकरण यदि कार्तीय रूप में दिया गया हो, तब वक्र का समीकरण f(x, y) = 0 इस रूप में दिया हो गया। ये हो गया हमारा 1। जब ध्रुवीय रूप में दिया गया था तब समीकरण एफ आर थीटा बराबर 0 के रूप में होगा। अब हम बात कर रहे हैं कि समीकरण कार्तीय रूप में दिया गया है तो वक्र का समीकरण क्या होगा हमारा? f(x, y) = 0। एक रिलेशन हमने ये भी पढ़ा था, r² = x² प्लस y²। क्योंकि पदिक समीकरण में क्या बोला जा रहा है? p तथा r में व्यक्त किया गया समीकरण। तो r को हम कैसे लेके आएंगे? क्योंकि हमने पढ़ा था कार्तीय निर्देशांकों और ध्रुवीय निर्देशांकों में संबंध, r² = x² प्लस y²। तब बिंदु P से, ये स्मॉल p क्या होता है? ध्रुव से स्पर्शी पर लंब की लंबाई। जो ध्रुवीय निर्देशांकों में जिसे हम ध्रुव कहते हैं, कार्तीय निर्देशांकों में उस ध्रुव को क्या कहा जाता है? मूल बिंदु। तो यहाँ पर स्मॉल p क्या होगा? मूल बिंदु से स्पर्श रेखा पर लंब की लंबाई, लंब की लंबाई, ये हमारा क्या होगा? स्मॉल p होगा। यही है स्मॉल p मतलब ध्रुव से स्पर्शी पर लंब की लंबाई। लेकिन कार्तीय निर्देशांकों में ध्रुव की जगह क्या होता है हमारे पास? मूल बिंदु। तो मूल बिंदु से स्पर्शी पर जो लंब की लंबाई होगी वही क्या होगी? स्मॉल p। तो वक्र का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण किस रूप में? कार्तीय रूप में।
बिंदु एक्स वाई पर स्पर्श रेखा का समीकरण। तो कार्तीय रूप में स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है? y माइनस वाई जीरो इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स जीरो, जहाँ पर m क्या होता है? हमारा ढाल, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रवणता dy बाय डी एक्स। m इज इक्वल टू क्या होता है? हमारा ढाल या प्रवणता, जहाँ m किसके बराबर होता है? dy बाय डी एक्स के बराबर होता है। ये होता है हमारा बिंदु एक्स वाई पर स्पर्श रेखा का समीकरण। क्योंकि हम कार्तीय रूप में बात कर रहे हैं, हम पदिक समीकरण किस रूप में निकाल रहे हैं? उस वक्र का निकाल रहे हैं जो कि कार्तीय रूप में है। तो हमें क्या निकालना है? बिंदु P निकालना है। P क्या है? मूल बिंदु से स्पर्श रेखा पर लंब की लंबाई। तो सबसे पहले हमें स्पर्श रेखा बनानी होगी, तभी तो आप लंब डालोगे। जब स्पर्श रेखा होगी तो उसी पर ही तो मूल बिंदु से लंब डाला जाएगा। तो स्पर्श रेखा क्या है? बिंदु एक्स वाई पर स्पर्श रेखा की रेखा का समीकरण। तो फॉर्मूला क्या होता है? y माइनस वाई जीरो इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स जीरो, जहाँ पर m क्या होती है? हमारी ढाल या प्रवणता, जिसे हम dy बाई डी एक्स से व्यक्त करते हैं। यह है एक्स वाई पर एक्स जीरो वाई जीरो पर स्पर्श रेखा का समीकरण है। कहाँ पे है? एक्स जीरो वाई जीरो पर है। किस पॉइंट पर है? एक्स जीरो वाई जीरो पर है। हमें किस निकालना है? एक्स वाई पे निकालना है। तो हम यहाँ पर एक्स जीरो वाई जीरो की जगह तो हमारे क्या हो गया? एक्स वाई। तो इस वाई और एक्स को हम कैपिटल एक्स और स्मॉल, चूंकि एक्स जीरो वाई जीरो की जगह हमारे पास यहाँ क्या है? एक्स वाई। तो इस एक्स वाई की जगह हम यहाँ पर क्या लेंगे? कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई। यही, चूंकि ये समीकरण है एक्स जीरो वाई जीरो पर, हमें एक्स जीरो वाई जीरो की जगह क्या दे रखे हैं? बिंदु एक्स वाई। तो अगर एक्स जीरो वाई जीरो की जगह हमने एक्स वाई लिखा, तो इन एक्स वाई को हम किससे लिखेंगे? कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई से। तो हमारा स्पर्श रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा? y माइनस स्मॉल वाई डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स में भी क्या आएगा? कैपिटल वाई डी वाई अपॉन कैपिटल डी एक्स, कैपिटल एक्स माइनस एक्स जीरो, सॉरी स्मॉल एक्स। चूंकि एक्स जीरो वाई जीरो की जगह हमारे पास स्मॉल एक्स स्मॉल वाई है, इसलिए स्मॉल एक्स स्मॉल वाई की जगह हम क्या रखेंगे? कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई रखेंगे। तो ये स्मॉल वाई की जगह कैपिटल वाई, वाई जीरो की जगह वाई, और इधर डी वाई बाई डी एक्स में स्मॉल वाई स्मॉल एक्स है, तो यहाँ कैपिटल एक्स कॉमन। तो जब इसको सॉल्व करते हैं हम, तो ये हो जाएगा x डी वाई बाई डी एक्स, एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और इसको भी हम यहाँ लेके आएंगे माइनस वाई, इन सबको इधर लेके जाएंगे माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और साथ में हमारा क्या होगा? ये प्लस वाई इक्वल टू जीरो, और इसे हमने नाम दिया समीकरण 3। तो ये हमारा क्या हुआ? स्पर्श रेखा का समीकरण हमें प्राप्त हुआ। अब इस स्पर्श रेखा पर हम लंब की लंबाई डालेंगे, क्योंकि बिंदु P क्या है? मूल बिंदु से स्पर्श रेखा पर लंब की लंबाई। तो मूल बिंदु से मूल बिंदु से किसी रेखा पर लंब की लंबाई, किसी रेखा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी पर, सी बराबर 0 पर लंब की लंबाई हमारी क्या होती है? पी ए इंटू 0 प्लस मूल बिंदु से नहीं, बिंदु एक्स वाई से। ये जनरल फॉर्मूला लिख रहे हैं हम, जो हमने कहाँ पे पढ़ा है? 12th क्लास में हमने सबने पढ़ा है स्पर्श रेखा के समीकरण और इसके बारे में, और ये भी पढ़ा है कि किसी बिंदु एक्स वाई से किसी रेखा पर लंब की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स जीरो बी इंटू वाई जीरो प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सब हमने कहाँ पढ़ा है? 12th क्लास में पढ़ा है। बिंदु x0 y0 से, ये क्या है?
बिंदु x0 y0 से किसी रेखा ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 पर जब लंब की लंबाई डाली जाती है तो उसका फॉर्मूला हमारा क्या है, स्मॉल p a इंटू x0 जो ये पॉइंट है प्लस b इंटू y0 प्लस c अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ मूल बिंदु से स्पर्श रेखा किस पर, 3 पर, हम किस पर लंब की लंबाई डालें, इस स्पर्श रेखा, मूल बिंदु से स्पर्श रेखा 3 पर लंब की लंबाई बराबर स्मॉल p। तो स्मॉल p क्या हो जाएगा, a की जगह यहाँ हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए a क्या है। a क्या है यहाँ हमारा x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट हमारा क्या है, dy बाई डी एक्स। यहाँ पर b क्या है हमारा -1 और c की जगह हमें क्या दे रखा है, -x dy बाई डी एक्स प्लस y, ये हमें c की जगह दे रखा है। तो स्मॉल p क्या हो गया हमारा a इंटू x0 y0। तो x0 y0 की जगह हमें क्या दे रखा है यहाँ पे 0 0, हमें मूल बिंदु दे रखा है। तो यहाँ हमारे x0 y0 क्या है 0,0। तो स्मॉल p इज इक्वल टू a की जगह तो क्या हो गया हमारा dy बाई डी एक्स इंटू 0 प्लस b की जगह हो गया हमारा -1 इंटू 0, चूंकि x0 y0 क्या है 0 0 प्लस c क्या हो गया y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जो क्या हो गया हमारा डी आई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर। तो p क्या हो गया हमारा y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स अपॉन डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1। यहाँ ये कैपिटल Y है, ये हमें ध्यान रखना है। तो ये हमारा क्या हो गया P हो गया। तब समीकरण, और इसे हम नाम देंगे समीकरण 4। तब समीकरण 1 2 3 व 4 से x तथा y का विलोपन करके y का विलोपन करके P तथा R में अभिष्ट पदिक समीकरण ज्ञात करते हैं। तब इन चारों समीकरण की मदद से हम क्या करेंगे, x तथा y का विलोपन करेंगे तथा p तथा r में अभिष्ट समीकरण प्राप्त करते हैं। तो ये हमारा प्रोसेस हो गया कार्तीय निर्देशांकों के लिए कि जब वक्र का समीकरण यदि कार्तीय रूप में दिया गया है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वक्र का समीकरण नंबर 1, नंबर 2 हमारा आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नंबर 3 हम क्या करेंगे, स्पर्श रेखा का समीकरण निकालेंगे। उसके बाद उस स्पर्श रेखा पर मूल बिंदु से लंब की लंबाई का समीकरण निकालेंगे जो इस मेथड से निकाला जाएगा। और उन चारों समीकरण की मदद से हम x तथा y का विलोप करके वहाँ आर स्क्वायर की भी r की एंट्री करवाएंगे तथा अंतिम समीकरण p तथा r में ज्ञात करेंगे। तो ये पदिक समीकरण हुआ कार्तीय निर्देशांकों के रूप में और ध्रुवीय निर्देशांकों के रूप में भी हमने पढ़ा। तो पदिक समीकरण क्या है, p तथा r में व्यक्त किया गया समीकरण। नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।